नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारे अब तक के सोचे समझे नजरिए को पूरी तरह बदल दे। हम भगवद गीता की एक ऐसी बिल्कुल अलग और सच कहूं तो काफी चौंका देने वाली व्याख्या का विश्लेषण करेंगे। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सदियों से चली आ रही मुख्यधारा की विचारधारा को सीधे तौर पर चुनौती देता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या भगवद गीता का असली अर्थ उस शिक्षा से बिल्कुल अलग है जो हमारी परंपरा हमें सिखाते आई है? सोचने वाली बात है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि सदियों से इन श्लोकों को एक अलग ही संदर्भ में समझा गया हो? आज हम जिस स्रोत या सोर्स मटेरियल को देखने वाले हैं, वो इस प्राचीन ग्रंथ को देखने का एक बिल्कुल नया और काफी दिलचस्प नजरिया पेश करता है। तो इस विषय की गहराई को समझने के लिए हमारी आज की ये चर्चा 6 मुख्य हिस्सों में बटी होगी। पहला, कर्म की दुविधा। दूसरा, यज्ञ का वास्तविक अर्थ। तीसरा, उल्टा लटका हुआ पेड़। चौथा, परमात्मा का पदानुक्रम। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर गीता का ज्ञान किसने दिया, और अंत में शास्त्रों का मार्ग। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, कर्म की दुविधा। तो स्रोत के अनुसार अगर हम गीता के तीसरे अध्याय को ध्यान से देखें तो वहां एक बहुत ही बुनियादी टकराव नजर आता है। अर्जुन वहां एक बहुत ही लॉजिक भरा सवाल पूछते हैं कि अगर ज्ञान कर्म से बड़ा और श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें इस भयानक युद्ध में क्यों धकेला जा रहा है? आखिर ये विरोधाभास किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? यहां एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। सोर्स मटेरियल का ये मानना है कि वास्तविक अकर्म मतलब कि सच्ची निष्कर्मता हमें तभी मिल सकती है जब हम अपने निर्धारित भक्ति कर्मों को पूरी तरह से संपन्न कर लें। इसे एक किसान के उदाहरण से समझाया गया है। जैसे किसान फसल को पूरी तरह काटने के बाद ही आराम से बैठ सकता है ना, बिल्कुल वैसे ही सिर्फ कर्मों को बीच में छोड़ देने से अकर्म की स्थिति नहीं मिल जाती। और हां, अगर कोई इंसान सही कर्म करने से बचे तो इसका अंजाम क्या होगा? स्रोत इस बात पर पूरा जोर देता है कि अगर शास्त्रों में बताए गए तरीकों का पालन ना किया जाए तो इस ब्रह्मांड की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जिसे 3 गुण कहा गया है, वो इंसान को जबरदस्ती बेकार या सांसारिक कर्मों में घसीट लेंगी। खैर, इसका सीधा सा मतलब ये बताया गया है कि एक सच्चे गुरु के बिना आत्मा की हालत बिल्कुल उस नाव की तरह होती है जो बिना नाविक के बस लहरों के थपेड़ों के सहारे भटक रही हो। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, यज्ञ का वास्तविक अर्थ। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ स्रोत यज्ञ को किस तरह परिभाषित कर रहा है। यहाँ यज्ञ का मतलब शास्त्रों में बताए गए उन धार्मिक अनुष्ठानों और दान धर्म से है जिन्हें आमतौर पर मुक्ति का रास्ता मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि स्रोत का दावा है कि ये अनुष्ठान अपने आप में अंतिम मोक्ष नहीं दिला सकते। तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? पाठ के अनुसार यज्ञ सिर्फ सांसारिक सुख या थोड़े वक्त के लिए स्वर्ग जैसी चीजें दे सकता है। इसे ऐसे समझिए कि यज्ञ सिर्फ पानी और खाद जैसा है, लेकिन जब तक आत्मा में एक पूर्ण गुरु के द्वारा मोक्ष रूपी बीज, जिसे नाम या मंत्र कहा गया है, वो बीज नहीं बोया जाता, तब तक सिर्फ पानी और खाद से मुक्ति की फसल तो कभी नहीं उग सकती ना। ये काफी बड़ा दावा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, उल्टा लटका हुआ पेड़। गीता के 15वें अध्याय का हवाला देते हुए स्रोत कहता है कि ये पूरा संसार एक उल्टे लटके हुए पेड़ की तरह है। अब जरा सोचिए, अगर कोई सिर्फ शाखाओं यानी ब्रांचेस की पूजा करे और उन्हें सींचे तो क्या होगा? पौधा नष्ट हो जाएगा। इसके बिल्कुल उलट अगर हम मूल यानी जड़ों को सींचें तो पूरा पेड़ अपने आप फलने फूलने लगता है। ये रूपक सच में काफी गहरा है। और इस पेड़ की जो हायरार्की है वो कुछ इस तरह से काम करती है। स्रोत बताता है कि पेड़ की जो जड़ हैं वो पूर्ण ब्रह्म या सर्वोच्च परमात्मा है, तना परब्रह्म है, मुख्य डाली काल ब्रह्म है, और जो 3 गुण हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, वो सिर्फ टहनियां या पत्ते हैं। यहां स्रोत बहुत कड़े शब्दों में ये तर्क देता है कि मुख्य धारा की पूजा गलती से सिर्फ टहनियों पर ही फोकस करती है, जबकि असली पोषण तो हमेशा जड़ से ही आता है। आइए अब इस चर्चा के चौथे हिस्से पर चलते हैं, परमात्मा का पदानुक्रम। अब स्रोत यहां एक ऐसा दावा करता है जो सच में चौंका देने वाला है, जिसे पारंपरिक तौर पर सबसे बड़ा निर्माता या भगवान मानकर पूजा जाता है। स्रोत के अनुसार वो वास्तव में सिर्फ 21 ब्रह्मांडों का एक क्षेत्रीय या रीजनल भगवान है, जिसे क्षर पुरुष या काल कहा गया है। उनके ऊपर आते हैं अक्षर पुरुष, और सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ हैं परम अक्षर पुरुष या पूर्ण ब्रह्म, जो सच में अनंत ब्रह्मांडों के वास्तविक मालिक हैं।
इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा और सरल बनाने के लिए स्रोत आज के ज़माने की एक बहुत ही बढ़िया तुलना करता है। वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उत्पत्ति, पालन और संहार के विभागीय मंत्रियों यानी डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स की तरह पेश करता है। जैसे एक मंत्री सिर्फ अपने विभाग के लिए जिम्मेदार होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये तीनों एक बहुत ही उच्च प्रधानमंत्री या पूर्ण परमात्मा के प्रति जवाबदेह हैं, जिसके पास पूरी सृष्टि का कंट्रोल है। अब हम आते हैं 5वें और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से पर। गीता का ज्ञान आखिर दिया किसने? ये दावा सच में बिल्कुल अलग है। सोर्स मटेरियल का यह मानना है कि एक अलग सत्ता थी जिसे काल या ब्रह्म बताया गया है, और उसी ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके इस पूरे महाभारत युद्ध की रूपरेखा रची और गीता का ज्ञान दिया। अब स्रोत ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका तर्क है कि श्री कृष्ण का अपना जीवन और उनके जो कार्य थे वो गीता की बिल्कुल तटस्थ यानी न्यूट्रल शिक्षाओं से पूरी तरह मेल नहीं खाते। अपने इस इतने बड़े दावे को साबित करने के लिए स्रोत सीधे गीता के ही कुछ खास श्लोकों की तरफ इशारा करता है। उदाहरण के लिए 7वें अध्याय में वक्ता कहता है कि वो योग माया से छिपा रहता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात, स्रोत कहता है कि अध्याय 8 और 18 में गीता बोलने वाला खुद अर्जुन को किसी अन्य और सर्वोच्च परमात्मा की शरण में जाने की सलाह देता है। ये पॉइंट सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से की तरफ, शास्त्रों का मार्ग। यहां पर आकर पाठ भूत प्रेतों, पूर्वजों और यहां तक कि देवताओं की मनमानी पूजा को शास्त्र विरुद्ध बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना करता है। इसके बजाय ये पूरी तरह से सिर्फ सर्वोच्च मूल परमात्मा की शास्त्रों के दायरे में रहकर पूजा करने पर जोर देता है। सीधी सी बात है, स्रोत कहता है कि शास्त्रों को दरकिनार करके की गई मनमानी पूजा से कभी वास्तविक मोक्ष मिल ही नहीं सकता। तो इस व्याख्या के मुताबिक मुक्ति पाना कोई संयोग या लक की बात नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक और प्रिसाइज प्रोसेस है। इसके 3 बिल्कुल साफ कदम बताए गए हैं। पहला, ऐसी पूजा का त्याग करना जो मनमानी हो। दूसरा, किसी सच्चे तत्वदर्शी संत यानी एक जेन्युइन स्पिरिचुअल गुरु की खोज करना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, उस गुरु द्वारा बताई गई शास्त्रों पर आधारित सटीक विधियों का पूरी निष्ठा से पालन करना। अगर मैं इस पूरे विश्लेषण को एक लाइन में समेटूं तो वो होगा एक पूर्ण और सच्चे गुरु की परम आवश्यकता। स्रोत का पैगाम बिल्कुल स्पष्ट है। बिना एक ऐसे गुरु के जो इंसान का ध्यान उन शाखाओं से हटाकर उस जड़ रूपी परमात्मा की तरफ ला सके, बाकी सारी आध्यात्मिक साधनाएं केवल थोड़े वक्त का सांसारिक सुख ही देंगी, परम मोक्ष नहीं। तो अंत में बस यही सोचने वाली बात है कि जब हम अपने प्राचीन ग्रंथों को ऐसी बिल्कुल नई और अलग पदानुक्रम या हायरार्की के नजरिए से देखते हैं तो हमारी आध्यात्मिक समझ किस हद तक बदल जाती है। किसी भी स्रोत का ऐसा नया नजरिया इस बात का एहसास दिलाता है कि व्याख्या की शक्ति कितनी बड़ी होती है और हमारे प्राचीन ग्रंथों में अभी भी कितने गहरे रहस्य छुपे हो सकते हैं। आज की इस दिलचस्प चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई चीजों को खोजते रहिए और गहराई से विचार करते रहिए।